गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे जो म्यूचुअल फंड के जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप कृपया करके चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो फंड है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो है 99,000 और इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 1,20,495। दूसरा जो फंड हमारे पास है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 83,418 की वैल्यू इस फंड ने बना के दी है 1,09,159 रुपया। तीसरा जो हमारा फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। डायरेक्ट प्लान है ये, 85,000 रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट है। इसने जो 85,000 की वैल्यू बना के दी है वो है 1,02,242। अगला जो फंड है हमारे पास वो है एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप में 74,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 91,831 रुपया करंट वैल्यू। अगला जो फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। 45,449 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 73,572 रुपया करंट वैल्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगला जो फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो 59,000 की वैल्यू 73,523 रुपया बना के दी है इसने। अगला जो फंड है वो है SDFC स्मॉल कैप। 58,050 की वैल्यू 71,004। अगला जो फंड है वो है SBI स्मॉल कैप। 42,000 की वैल्यू 51,120। अगला जो फंड है वो है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड। 32,000 की वैल्यू 41,724। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 28,000 की वैल्यू 28,099। क्वांट मोमेंटम फंड 18,000 की वैल्यू 16,938। और जो हमारा लास्ट फंड है वो है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। 8,089 की वैल्यू 8,957 रुपया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे जो टॉप के फंड है उनके XIRR क्या आ रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे XIRR वाले पे सेक्शन पे जाते हैं। अब देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा XIRR वाला फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। 19.38% का XIRR। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.69% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 18.54% का XIRR। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 17.91% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 17.86% का XIRR। SDFC स्मॉल कैप 16.31% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 14.91% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 14.91% का XIRR। SBI स्मॉल कैप 14.17% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 13.46% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 0.41% का XIRR। और जो लास्ट बच गया वो है क्वांट मोमेंटम फंड, वो आ रहा है -7.08% का XIRR। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल फंड्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है। तो एक बार हम रिटर्न्स परसेंटेज पे जाते हैं। तो जो हमारा टॉप का फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। तो इसमें हमें 61% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं और अमाउंट 28,123। और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 30.86% के पॉजिटिव रिटर्न्स और रिटर्न की वैल्यू है 25,740। अगला जो फंड है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 30.39% के रिटर्न्स हैं 9,724। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 24.62% यानी कि 14,525 के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप 24.1 यानी कि 17,830। अगला जो फंड है वो है SDFC स्मॉल कैप 22.32 यानी कि 12,954 जो रुपया है उसके पॉजिटिव रिटर्न्स। इसके बाद अगला जो फंड है वो हमारा SBI स्मॉल कैप है। तो SBI स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं 21.72% यानी कि 9,121 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला जो फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप 21.71% यानी कि 21,495 की पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला जो फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 20.28% के पॉजिटिव रिटर्न्स 17,240। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 10.73 यानी कि 867 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 0.35 यानी कि 98 रुपये। और जो लास्ट फंड हमारा बच गया वो है क्वांट मोमेंटम फंड -5.9 यानी कि 1,061 रुपये के नेगेटिव रिटर्न्स। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई है। तो उसके लिए हम आते हैं
अपने पोर्टफोलियो में। तो एनालिसिस अगर करें तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,32,000 रुपया, और उस पर जो टोटल रिटर्न्स हैं वो हैं 1,56,663, यानी कि 24.79% की पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी है वो है 7,88,662। तो देख सकते हैं आप लोग पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। और जो XIRR हमारा है वो है 16.51। अब इसमें ग्रो में 2 XIRR दिखा रहा है, तो अब देख सकते हैं लाइफ टाइम वाला हमारा 16.51 चल रहा है, और एक्टिव वाला जो अभी चल रहा है लेटेस्ट वो है 16.24। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, इसके बाद हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाते हैं। तो बहुत से लोग अभी इस वीडियो के लास्ट में पूछेंगे कि आपने कब से स्टार्ट किया, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो 2 दिसंबर 2022 से शुरू की थी। 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम के बाद हमने 1200 रुपये 1000 रुपये और डाला, फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव में थी, 13 रुपये का लॉस, फिर इस तरीके से चलते चलते काफ़ी लंबे समय तक लॉस भी था। फिर उसके बाद पॉजिटिव रिटर्न्स आए, तो उसके बाद पॉजिटिव रिटर्न्स ही चल रहे हैं, अब लॉस का सवाल नहीं है अभी फ़िलहाल। जब तक कि मार्केट क्रैश नहीं होगा तब तक ज़्यादा लॉस होना नहीं है। अब इसके बाद हमने कुछ इसमें से रिडीम भी किया है इस साल, तो देख सकते हैं 16,000 रुपया हमने रिडीम किया है, उसमें से हमें लगभग 5,000 रुपया प्रॉफिट मिला है। तो 16,000 में से हमें 5,000 रुपया प्रॉफिट का मिला है। ये हमारे इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का हम कह सकते हैं, P&L भी कह सकते हो इसको, और इसमें से प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप लोग। और होल्डिंग अगर देखें हम तो लॉन्ग टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड, तो शॉर्ट टर्म फंड 28% के आसपास हैं, 2,40,71 रुपया ऐसा है जो एक साल से कम हुआ है जिसको म्यूचुअल फंड्स में। और लॉन्ग टर्म फंड में 71.72%, यानी कि 5,65,590 फंड ऐसा है जो एक साल से ज़्यादा हो चुका है जिसको टाइम इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो देख सकते हैं हमारा जो अधिकतम अमाउंट है वो एक साल से ज़्यादा वाला है। तो आप भी जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो आप ये टारगेट बना के आएँ कि हम 1 या 2 साल के लिए मार्केट में नहीं आ रहे हैं, कम से कम हम 5 से 10 साल के लिए मार्केट में आ रहे हैं, और उस बीच मार्केट ऊपर नीचे चाहे कहीं भी जाए, हमने इन्वेस्टमेंट को अपना SIP के थ्रू और लमसम के थ्रू जब भी मार्केट नीचे आए कंटिन्यू करना है। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।